मुंबई में आज महाराष्ट्र की नई सरकार का शपथ ग्रहण। पीएम मोदी भी होंगे शामिल। जगह जगह स्वागत के लिए पोस्टर लगे। शाम 5:30 बजे आजाद मैदान में होगा समारोह। फडणवीस के साथ अजीत पवार और एकनाथ शिंदे लेंगे डिप्टी सीएम पद की शपथ। पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा रहेंगे मौजूद। शपथ ग्रहण समारोह में कई केंद्रीय मंत्रियों सहित बीजेपी शासित राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम शामिल होंगे। करीब 70 वीवीआईपीज मंच पर रहेंगे मौजूद। शपथ ग्रहण समारोह के लिए 400 से ज्यादा साधु संतों को दिया गया न्यौता। 40,000 से ज्यादा लोग बनेंगे शपथ ग्रहण के गवाह। शपथ ग्रहण समारोह के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पुलिस के 520 अफसर सहित करीब 4,000 जवान आजाद मैदान के चप्पे चप्पे पर रखेंगे नजर। पुलिस के अलावा स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स की एक प्लाटून और क्विक रिस्पांस टीम भी रहेगी मौजूद। बॉम्ब स्क्वाड को भी किया जाएगा तैनात। वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी ने केरल के सांसदों के साथ गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। वायनाड लैंडस्लाइड प्रभावितों के लिए 2,221 करोड़ के राहत पैकेज की मांग। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल के घर पर एनडीए के नेताओं के लिए डिनर का विशेष आयोजन। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा हुए शामिल। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में शहीद आजम भगत सिंह को भारत रत्न देने की मांग रखी। कहा, भगत सिंह की शहादत के 93 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी हम उनके हिस्से का सम्मान नहीं दे पाए। राघव चड्ढा ने अमर शहीद भगत सिंह को आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बताया। कहा, उन्होंने अपनी जवानी, अपने सपने और अपनी पूरी जिंदगी देश के लिए, आजादी के लिए कुर्बान कर दी। संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की बड़ी मुसीबत। 24 जून को हुए कार हादसा मामले में केस हुआ दर्ज। पुलिस ने जांच की शुरू। पुलिस के मुताबिक हादसे में मारे गए युवक गौरव के पिता समरपाल ने सांसद बर्क पर कार चलाने का आरोप लगाया। एएसपी को जांच सौंपी गई। 3 दिन में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभल हिंसा पर सख्त निर्देश जारी कर कहा, एक भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से की जाए। सीएम योगी ने राज्य में कानून व्यवस्था की समीक्षा की। कहा, संभल या किसी भी जिले में किसी को अराजकता फैलाने की नहीं होगी इजाजत। जनता का सहयोग लें और हर एक उपद्रवी को सजा दिलाएं। असम सरकार ने होटल, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक समारोह और सार्वजनिक जगहों पर बीफ को किया बैन। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने दी फैसले की जानकारी। एआईयूडीएफ विधायक रफीकुल इस्लाम का बयान, असम सरकार को यह तय नहीं करना चाहिए कौन क्या खाएगा, कौन क्या नहीं खाएगा। असम में बीफ बैन को बीजेपी सांसद दिलीप सैकिया ने ऐतिहासिक बताते हुए कहा, इसे सांप्रदायिकता के नहीं बल्कि धार्मिक आस्था के नजरिए से देखना चाहिए। दिल्ली में मोती नगर और कीर्ति नगर के बीच मेट्रो का केबल चोरी। डीएमआरसी ने ट्वीट कर दी जानकारी, रात में मेट्रो बंद होने पर किया जा सकेगा सुधार। केबल चोरी की घटना से ब्लू लाइन की मेट्रो के यात्रियों की परेशानी बढ़ी। रूट पर काफी स्लो स्पीड से चलाई जा रही है मेट्रो। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को आज लॉन्च करेगा इसरो। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से शाम 4:04 पर लॉन्चिंग होगी। तकनीकी कारणों की वजह से कल नहीं हो पाई थी लॉन्चिंग। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस पर कूनो नेशनल पार्क को मिली 2 चीतों की सौगात। अग्नि और वायु नर चीतों को जंगल में छोड़ा गया। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा, चीतों के साथ राज्य का पर्यटन भी भरेगा रफ्तार। देश की इस धरोहर को हम आगे लेकर जाएंगे। दिल्ली में वायु प्रदूषण में सुधार दिखने लगा। इंडिया गेट इलाके में मध्यम श्रेणी में AQI 128 दर्ज। दिल्ली के लोधी रोड के आसपास वायु गुणवत्ता 127, प्रदूषण मध्यम श्रेणी में होने से हालात में सुधार। दिल्ली में बड़ी ठंड, तापमान में आई गिरावट। सुबह सुबह आईटीओ समेत कई इलाकों में छाया कोहरा। आगरा शहर में वायु गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में। सुबह में ताजमहल पर धुंध का कोई खास असर नहीं दिखा। जनकपुर में कल होगी विवाह पंचमी की धूम। जनकपुर में भारत के तीर्थयात्रियों ने देवी सीता को 105 मीटर लंबी चुनरी अर्पित की। पुरुष जूनियर एशिया हॉकी कप में भारतीय टीम ने 5वीं बार रिकॉर्ड जीत दर्ज की। पाकिस्तान को 5-3 से हराया। सोशल मीडिया पर अपनी शादी की खबरों को पीवी सिंधु ने कंफर्म किया। कहा, 22 दिसंबर को कर रही हूं शादी। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने फिल्म दी साबरमती रिपोर्ट देखी। कहा, गोधरा कांड की सच्चाई सामने आई। साउथ सुपरस्टार नागार्जुन के बेटे नागा चैतन्य और शुभिता धुलीपाला शादी के बंधन में बंधे। हिंदू तेलुगु विधि से हुई शादी की रस्में। चिरंजीवी, एनटीआर, अल्लू अर्जुन सहित साउथ के कई फिल्म स्टार्स समारोह में शरीक हुए। बांग्लादेश सरकार के प्रेस सेक्रेटरी शफीकुल आलम का बयान, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो गई है। सभी दलों की आम सहमति से जल्द चुनाव होंगे। जयपुर में सर्व हिंदू समाज का विरोध प्रदर्शन। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले के विरोध में सड़कों पर उतरे। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के खिलाफ बंगलुरु में वीएचपी का प्रोटेस्ट। केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग। एमपी के भोपाल में सकल हिंदू समाज का प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले रोकने की मांग।